एक व्यक्ति के द्वारा नाथुपुर चौकी में शिकायत दी गई थी कि उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा कुछ आभूषण तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा कार्य करते हुए कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उपरांत एक राजस्थान का एक निवासी था जो कि सुनार का काम करता है, उसको वो सामान भेज देते थे। ये सभी एक बागरिया गैंग के ये लोग हैं तथा ये घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र की पहले रेकी करते थे। अगर आपके घर में कोई भीख मांगने आए तो उस पर दया करके भीख देने से पहले जरा विचार कर ले। जी हां, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो भीख मांगने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता है। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ही अंतर्राज्य बागरिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो बागरिया गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि पहले यह किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते थे, फिर वहां आस-पास झुग्गी डालकर रहने लगते थे। दिन के समय खाना मांगने के बहाने से क्षेत्र में जाते और मकानों की रैकी करते थे। जो मकान बंद मिलता या ताला लगा हुआ मिलता तो ये उस मकान का ताला तोड़कर दिन के समय ही मकान में घुस जाते और इनके 2 साथी मकान के बाहर रहकर निगरानी करते। मकान से चोरी करने के बाद एक व्यक्ति चोरी किए हुए सामान को सुनार पन्नालाल को देने के लिए राजस्थान चला जाता था। इसके बाद ये उस स्थान को छोड़ देते थे और किसी और शहर को चिन्हित करके वहां जाकर अपना डेरा डाल लेते। इसमें दिनांक 13 जून 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा नाथुपुर चौकी में शिकायत दी गई थी कि उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा कुछ आभूषण तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। जिस शिकायत के ऊपर डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई। तो इसमें हमारी जो सीआईए डीएलएफ फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा कार्य करते हुए कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 जो आरोपी हैं वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उपरांत एक राजस्थान का एक निवासी था जो कि सुनार का काम करता है, उसको वो सामान भेज देते थे। उसको भी इस घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनमें से एक की पहचान विनोद, दूसरा बाबूलाल, बंटी तथा मंगल और 5वां जो आरोपी है उसमें पन्नालाल के नाम रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस आरोपियों की पहचान विनोद, बाबूलाल उर्फ सोनू, बंटी, मंगल और सुनार पन्नालाल के रूप में हुई है। ये आरोपी इतने शातिर थे कि ये शहर बदलते रहते थे और एक स्थान पर करीब 15 से 20 दिन ही रुकते थे। पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपियों ने गुरुग्राम में 8 वारदातों और दिल्ली में चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। क्या इनकी गैंग का नाम और कब से ये वारदात को अंजाम देते? ये सभी एक बागरिया गैंग के ये लोग हैं तथा ये घटना को अंजाम देने के लिए उस क्षेत्र की पहले रेकी करते थे। वहां पर अपने किसी गैंग के मेंबर के द्वारा भीख मंगवाने या कुछ अन्य सामान बेचने से जैसी काम करवा करके उसे रेकी करवाते थे तथा रेकी करने के उपरांत ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के उपरांत गिरोह का एक सदस्य राजस्थान जाकर के उस चोरी के सामान को बेच देता था। जिस सुनार के द्वारा यह सामान खरीदा गया था उसको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ चोरी की वारदातों को इन्होंने अंजाम दे रखा है? कौन कौन से शहर में सक्रिय थे? अभी तक की जो पूछताछ है उसके दौरान ये पाया गया कि इन लोगों के द्वारा गुड़गांव में कुल 8 वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा 2 वारदातें इनके द्वारा दिल्ली में भी करनी अभी तक स्वीकार की गई है। इनकी गैंग में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक टोटल मिलाकर के 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी पुलिस रिमांड लेकर एक पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। ये जो आरोपी हैं इसमें से जो 4 आरोपी हैं विनोद, बाबूलाल तथा मंगल व पन्नालाल, ये राजस्थान के निवासी हैं तथा एक जो आरोपी है बंटी वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनके पास से कोई हथियार भी बरामद हुआ? अभी तक इनसे जो 2 स्क्रू ड्राइवर तथा 2 आयरन की रोड बरामद की गई हैं जिसका प्रयोग ये करते थे घटना को अंजाम देने के लिए। बाकी अभी रिमांड के दौरान जैसी भी रिकवरी होगी उसके बारे में आप लोगों चोरी के अलावा कोई क्राइम हिस्ट्री के अलग-अलग? अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो जो अभी अन्य वारदातें होंगी उसके बारे में जैसा भी डिस्क्लोज करेंगे तो आपके सामने चोरी करते ये लोग शातिर चोर हैं तथा पैसा कमाने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं और इसीलिए ये इन अपराध की घटनाओं में संलिप्त रहे। इनका मास्टरमाइंड कौन है चारों में? अभी जो प्राथमिक तौर है उसमें विनोद ऐसा सामने आया कि हो सकता है वो मास्टरमाइंड का काम करता हो, बट अभी रिमांड के दौरान क्योंकि पूछताछ जारी है तो फाइनल कंक्लूजन जो भी होगा वो रिमांड के बाद में सामने आ जाएगा। वही पुलिस ने जब आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाली तो पता चला आरोपियों के खिलाफ
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सेंधमारी, गृहभेदन, चोरी करने के 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है और ये पहले भी जेल जा चुके हैं और आदतन अपराधी है। बहरहाल अब पुलिस आरोपियों से गहनता से तफ्तीश करने में जुटी है।